नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HPG के विद विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम कंपोनेंट्स और कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये आपके आगामी परीक्षा जैसे HPJOIT, HP पटवारी सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज। इसमें ये पूछा गया है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग जो कहते हैं वो आपका सीपीयू को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी सीपीयू। सीपीयू जो है वो आपका कंप्यूटर का दिमाग है। और सीपीयू की जो फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। इसमें ऑप्शन में दे रखा है ALU। ALU जो होता है वो आपका सीपीयू का पार्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल में करता है। तो ये करता है आपका सीयू, मतलब कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सीयू। सीयू जो है ये भी आपका सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू का मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। पहला आता है ALU और दूसरा आता है CU। ALU जो होता है वो आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और दूसरा जो होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी CU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो वो आपका ALU है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड। इसमें ये पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी को इसमें से क्या कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी को आपकी मेन मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी मेन मेमोरी। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपकी द्वितीय मेमोरी होती है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। पहली होती है परमानेंट मेमोरी और दूसरी होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी। जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी जो होती है वो आपकी रैम होती है और जो आपकी परमानेंट मेमोरी जो होती है वो आपकी रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास की रैम क्या है। ये एक आपकी परमानेंट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सॉरी रैम जो होती है ये आपकी वोलेटाइल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोम इज। और रोम क्या है। तो रोम आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज फास्टेस्ट। सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो ये आपकी कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है। तो वो आपका कीबोर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉनिटर इज ए। मॉनिटर क्या है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के पिच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो आपका प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्ड डिस्क इज। हार्ड डिस्क जो है ये आपकी क्या है सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज किस में होती है। तो ये आपकी रोम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रोम। रोम की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CU स्टैंड फॉर। CU की फुल फॉर्म क्या है। तो कंट्रोल यूनिट जो हो जाएगी वो आपकी CU की फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALU स्टैंड फॉर
तो ALU की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की पिच स्टोरेज टेम्परेरी डाटा। तो रैम जो है वो ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा इज। तो बिट जो हो जाएगी सबसे छोटी यूनिट डाटा की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बाइट इक्वल टू एक बाइट किसके बराबर होता है। तो एक बाइट जो होता है वो आपका 8 बिट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच इज ए नोट स्टोरेज डिवाइस। इसमें जो आपका स्कैनर जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है। और बाकी पेन ड्राइव डीवीडी हार्ड डिस्क जो है ये आपके क्या है स्टोरेज डिवाइस है जो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेसर इस आल्सो कॉल्ड। प्रोसेसर को किसके नाम से जाना जाता है। तो प्रोसेसर को आपका सीपीयू के नाम से जाना जाता है। जो सीपीयू जो होता है वो आपका क्या होता है ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसलिए इसे हम प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस प्रिंट्स आउट ऑन द पेपर। तो ये हो जाएगा प्रिंटर। मतलब क्वेश्चन से पता लग जा रहा है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज बिल्ट इनसाइड सीपीयू। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज आल्सो स्लो स्लोएस्ट। तो सबसे धीमी गति से जो चलती है वो आपकी हार्ड डिस्क हो जाएगी जो कि आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। विच इज़ ए ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ये हो जाएगी आपकी सीडी। सीडी जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की माउस इज ए। माउस क्या है ये एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट। तो ये आपका ऑप्शन ए टेक्स्ट के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैनर कन्वर्ट इमेज इनटू। तो ये करता है स्कैनर जो करता है ये पेपर में कन्वर्ट इमेज को कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए नॉट प्राइमरी मेमोरी। इसमें से प्राइमरी मेमोरी का पार्ट नहीं है तो वो आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा। हार्ड डिस्क जो है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। विच डिवाइस डिस्प्लेस आउटपुट। तो मॉनिटर जो होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन को कौन स्टोर करता है तो वो आपकी मेमोरी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का पार्ट नहीं है। तो इसमें रैम जो है वो आपका सीपीयू का पार्ट नहीं है। बाकी आपका ALU CU और रजिस्टर जो हैं ये CPU का पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव इज। पेन ड्राइव जो है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी है। तो उसके राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विच मेमोरी लॉसेस डाटा व्हेन पावर ऑफ। तो ये हो जाएगी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिमूव इज फास्टेस्ट इन एक्सेस। तो ये हो जाएगी रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर इज इनसाइड। तो ये हो जाएगी CPU। विच इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट ऑन स्क्रीन। तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन बी माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस स्टोर्स इन। तो बायोस किस में स्टोर होता है। तो ये आपका रोम में होता है। रोम की फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द मेन सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड जो है जिसे हम सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विच कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है जिसके साथ सभी जो पार्ट कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होंगे वो मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्ट होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस गिव्स सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो ये हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ मैग्नेटिक स्टोरेज। तो ये आपकी हार्ड डिस्क जो है ये आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोर्स फ्रिक्वेंटली यूज डाटा। तो ये हो जाएगी कैशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट हार्डवेयर। इसमें से हार्डवेयर नहीं है। तो विंडो जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी विंडोज़।
कंप्यूटर वर्क ऑन कंप्यूटर किस में वर्क करता है, ये आपका बाइनरी डिजिट में वर्क करता है। मतलब बाइनरी डिजिट कौन सा होता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं, उसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी। आगे यही क्वेश्चन है कि बाइनरी डिजिट को किस में लिखा जाता है, तो ये आपका 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो जो आपका स्कैनर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, और बाकी आपके प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर जो है ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस रीड्स बारकोड, बारकोड को किस रीड किया जाता है, तो ये आपका बार कोड रीडर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, बार कोड रीडर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बार कोड रीडर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज डायरेक्टली एसेसिबल सीपीयू, तो ये होती है आपकी कौन सी मेमोरी, तो ये होती है प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगी आपकी सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द ब्रेन ऑफ द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की का दिमाग किसे कहते हैं, तो ये आपका चिप सेट को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉन वोलेटाइल, तो ये हो जाएगी रोम। रोम जो है ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोर्स डाटा टेम्परेली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, तो ये हो जाएगी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए नॉट इंटरनल मेमोरी, तो इंटरनल मेमोरी नहीं है। तो ये आपकी ऑप्शन डी डीवीडी जो है ये आपकी इंटरनल मेमोरी नहीं है। डीवीडी जो हो जाएगी वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ प्रिंटर इज फास्टेस्ट, तो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है, तो ये लेजर प्रिंटर है, जो लेजर बीम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें स्टोर होता है, तो ये आपका HDD में स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट ऑन, तो पावर सप्लाई जो है वो AC टू DC में कन्वर्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है UPS इज स्टैंड फॉर, तो UPS किस में यूज़ किया जाता है, तो ये आपका बैकअप पावर में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बैकअप पावर। इसमें यूपीएस में जो कंप्यूटर के साथ जो बैटरी जो लगी होती है उसे हम यूपीएस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच इज यूज फॉर कूलिंग सीपीयू, तो फैन जो होता है वो आपका सीपीयू को कूल रखता है, मतलब ठंडा रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बीट डिवाइस प्रोड्यूस साउंड, तो इसमें से साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका स्पीकर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, बीच इज ए ग्राफिकल इनपुट डिवाइस, तो इसमें माउस जो है ये एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सॉरी ये क्वेश्चन आई थिंक गलत है, कि विच ग्राफिकल इनपुट डिवाइस, इसमें से ग्राफिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो ये मेरे को आई थिंक स्कैनर हो जाएगा। जो आपका स्कैनर जो है ये आपका जो आपकी इमेज जो होती है पेपर इमेज उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ग्राफिकल इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोनीटर जो हो जाएगा, मोनीटर जो हो जाएगा वो आपका एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कन्वर्ट वॉइस टू डिजिटल, तो ये आपका माइक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है विच इज़ ए नॉट पार्ट ऑफ सीपीयू, तो सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है, तो वो आपका HDD नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिट डिवाइस इज यूज्ड इन गेमिंग, तो वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए जॉयस्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है ये आपकी इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ यूज टू स्टोरेज लार्ज डाटा, तो ये हो जाएगा आपके एच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ऑप्टिकल डिस्क, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन बी सी डी जो है ऑप्टिकल डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए पोर्टेबल स्टोरेज, तो ये पेन ड्राइव जो है ये एक पोर्टेबल स्टोरेज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कनेक्ट इंटरनेट, तो मॉडेम जो है ये इंटरनेट को कनेक्ट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होता है, तो मॉडर्न जो होता है वो आपका एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो ये आपका ऑप्शन बी टच स्क्रीन जो है ये आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके पास रैम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली, तो ये आपका एच में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी, तो इसमें से वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, तो वो आपकी रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज़ इनसाइड सीपीयू, जो सीपीयू के साइड में लगी होती है तो वो है आपकी कैशे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है विच इज़ स्मॉलेस्ट स्टोरेज, तो ये हो जाएगी बिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है विच डिवाइस इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग इमेज, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन ए प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ यूज फॉर आइडियो कॉल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी वेब कैम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट कंट्रोल डाटा फ्लो, तो ये हो जाएगा आपके पास सीयू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास कंट्रोल यूनिट। विच इज़ ए नॉट हार्डवेयर, तो इसमें से हार्डवेयर नहीं है, तो ये आपकी विंडो जो है वो आपकी हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विच इज़ यूज टू ड्रॉ, तो ड्रॉ किस में किया जाता है, तो ये आपके लाइट पेन के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए लाइट पेन। लाइट पेन जो है ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टोर्स बायोस, बायोस को रोम में स्टोर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कनेक्शन पेरिफेरियल यूएसबी हो जाएगा। विच इज़ फास्टेस्ट मेमोरी, ये हो जाएगी आपकी रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये आपकी पेन ड्राइव जो है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस प्रिंटिंग करेक्टर्स, ये हो जाएगी प्रिंटर। विच इज़ नो स्टोरेज, ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन सी प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस रीड्स प्रिंटर टेक्स्ट, ये हो जाएगी OCR। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है। विच इज़ यूज इन बैंक्स, तो बैंक में क्या यूज़ किया जाता है, तो ये आपके MCR यूज़ किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी MICR। विच इज़ ए ऑप्टिकल रीडर, तो ऑप्टिकल रीडर जो है ये आपका OCR है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ यूज फॉर हाई स्पीड प्रिंटर, तो ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विच स्टोर्स डाटा मैग्नेटिकली, ये कहता है आपका ऑप्शन सी HDD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी, तो ये हो जाएगी कैशे। विच इज़ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का पार्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी CPU सॉकेट और रैम स्लॉट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। विच इज़ यूज टू डिस्प्ले ग्राफिक, तो ग्राफिक को किस में डिस्प्ले किया जाता है, तो ये आपके GPU में डिस्प्ले किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। GPU स्टैंड पर GPU की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC, तो ये हो जाएगा आपके पास SMPS, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। विच इज़ यूज फॉर बैकअप, तो ये हो जाएगा आपके पास UPS। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, तो ये हो जाएगी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ ए नॉट इनपुट डिवाइस, तो इसमें से आपका
स्पीकर जो है ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू स्टैंड पर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।